गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, मैं ऋषि कपिल प्रतिदिन पैदल अपने आश्रम से गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। मार्ग में एक छोटा सा गांव पड़ता था जहां पर कई किसान परिवार रहा करते थे। जिस मार्ग से मैं ऋषि गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, उसी मार्ग में एक विधवा ब्राह्मणी की कुटिया भी पड़ती थी। मैं ऋषि जब भी उस मार्ग से गुजरते, ब्राह्मणी या तो उन्हें चरखा काटते मिलती या फिर धान कूटते। एक दिन विचलित होकर मैं ऋषि ने ब्राह्मणी से इसका कारण पूछ ही लिया। पूछने पर पता चला कि ब्राह्मणी के घर में उसके पति के अलावा आजीविका चलाने वाला कोई न था। अब पति की मृत्यु के बाद पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। कपिल मुनि को ब्राह्मणी की इस अवस्था पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मणी के पास जाकर कहा, भद्रे, मैं पास ही के आश्रम का कुलपति कपिल हूँ। मेरे कई शिष्य राज परिवारों से है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आजीविका की स्थायी व्यवस्था करवा सकता हूँ। मुझसे तुम्हारी यह असहाय अवस्था देखी नहीं जाती। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर महर्षि का आभार व्यक्त किया और कहा कि मुनिवर, आपकी इस दयालुता के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन आपने मुझे पहचानने में थोड़ी भूल की है। ना तो मैं असहाय हूँ और ना ही निर्धन हूँ। आपने शायद देखा नहीं, मेरे पास 5 ऐसे रत्न हैं जिनसे अगर मैं चाहूँ तो खुद राजा जैसा जीवन यापन कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उसकी आवश्यकता अनुभव नहीं की, इसलिए यह 5 रत्न मेरे पास सुरक्षित रखे हैं। साध संगत जी, कपिल मुनि विधवा ब्राह्मणी की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि भद्रे, अगर आप अनुचित न समझे तो आपके वे 5 बहुमूल्य रत्न मुझे भी दिखाएं। देखो तो आपके पास कैसे बहुमूल्य रत्न है। ब्राह्मणी ने आसन बिछा दिया और कहा कि मुनिवर, आप थोड़ी देर बैठे, मैं अभी आपको मेरे रत्न दिखाती हूँ। इतना कहकर ब्राह्मणी फिर से चरखा काटने लगी। थोड़ी देर में ब्राह्मणी के 5 पुत्र विद्यालय से लौट कर आए। उन्होंने आकर महर्षि और माँ के पैर छुए और कहा, माँ, हमने आज भी किसी से झूठ नहीं बोला, किसी को कटु वचन नहीं कहा। गुरुदेव ने जो सिखाया और बताया उसे परिश्रम पूर्वक पूरा किया है। मैं ऋषि कपिल को और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने ब्राह्मणी को प्रणाम कर कहा कि भद्रे, वाकई में तुम्हारे पास अति बहुमूल्य रत्न है। ऐसे अनुशासित बच्चे जिस घर में हो, जिस देश में हो, उसे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि हमें भी अपनी संतान को इसी प्रकार सुशिक्षित करना चाहिए। यदि प्रत्येक माँ, प्रत्येक पिता अपनी संतान को इस प्रकार के संस्कार करके सुशिक्षित करे तो सच में किसी अन्य धन की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।